एक अनजाना नेक इंसान की कहानी। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वे लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिल्ली तौर पर इस बात की खबर हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूं? ये सोचकर उसने वुजू किया और नमाज ए तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकलना चाहिए, हालांकि वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से गश्त लगाते हैं। सुल्तान ने कहा, अभी नहीं, फज्र की अजान हो जाए, उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फज्र की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की। फिर भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकल पड़े। सुल्तान का दिल अभी भी घबरा रहा था। जब वे शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक बड़ी अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी पड़ा हुआ था। सुल्तान करीब गया और सिपाही से कहा, देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो पाया कि वह आदमी सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर वे वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद उस आदमी को बचाया जा सकता था। सुल्तान को यह बात बहुत अजीब लगी कि फज्र की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे वे सब उस मृत व्यक्ति पर थूक रहे थे और बुरा भला कह रहे थे। लोग बादशाह को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने अपना हुलिया बदला हुआ था। सुल्तान हैरान था कि लोग इस आदमी को जानते हैं, लेकिन उसकी मैयत को उठा नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर थूक रहे हैं। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। लोग उसके पास जमा हो गए, लेकिन वे सुल्तान को पहचान नहीं सके। उन्होंने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा, इस बेल के नीचे यह आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है यह शख्स और उसके घर वाले कौन हैं? तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है आप शहर में नए हैं। ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान था, शराबी था। सुल्तान ने कहा, क्या यह उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है? क्या आपको नहीं सिखाया गया कि इंसानियत भी कुछ होती है? यहाँ यह मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को इसके कफन दफन का इंतजाम करने या इसके घर वालों को खबर देने की फिक्र नहीं है। अनचाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के जज्बात से प्रभावित होकर उस मृतक को उठाया और उसके घर की तरफ चल पड़े। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसने अपने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा, बिना वजह रो रही है। किसी बुड़बक के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले। न जाने यह बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोग कहने लगे, हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शामिल नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। लोग वहां से चले गए, लेकिन सुल्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तो सुल्तान ने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या मामला है? अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत क्यों हुई? औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूं कि बेशक यह नेक लोगों में से था। यह सुनकर सुल्तान को और भी हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे हैं वे इसे बुरा भला कह रहे हैं कि यह शराबी था, जानी था,
हर रात किसी औरत के पास जाता था और तुम कह रही हो कि यह नेक लोगों में से था। यह कैसे हो सकता है? बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तवक्को थी। लोग जो देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आता। उसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। यह मेरा और मेरे रब्बे करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ न लगाएं, तो एक खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा, जो मेरे लिए दुआए मगफिरत करेगा। वही नमाज जनाजा पढ़वाएगा और वही शहर के बड़े बड़े हाल में दिन को यहाँ बुलाएगा। बीवी ने आगे बताया, असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि वह शराब का कारोबार करता है, शराब पीता है और पिलाता भी है। लेकिन वह शराब खाने इसलिए जाता था कि जितनी हो सके शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे। लोग तो यही देखते थे कि यह शराब खाने जाता है और वहां से शराब घर भी लाता है। लेकिन घर में क्या होता था, वह सिर्फ अल्लाह जानता था। मैं जानती थी और मेरा शौहर जानता था। मेरा शौहर कहा करता था, चलो, कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खरीदता हूं और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा है, उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहां दफन कर दिया है। कम से कम जितनी शराब यहां दफन हुई है, उतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे। सुल्तान ने पूछा, और फिर वह बात जो लोग कहते हैं, औरतों के पास जाना, क्या तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं। वह जानी नहीं था, बल्कि जिना को पसंद ही नहीं करता था। वह रात को एक बुरी औरत के पास जाता, जो अपने जिस्म का सौदा करती थी। यहाँ के रहने वाले लोग, जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते थे, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते थे। मेरा शौहर उस औरत को पैसे देता था। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा था। पैसों की कमी नहीं थी। वह उन पैसों से उन औरतों को गलत काम छोड़ने के लिए मजबूर करता था। वह कहता, ऐ औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है। तू ये काम न कर, मुझसे पैसे ले और अपना दरवाजा बंद कर, ताकि तेरे पास कोई ना आए। लोग मेरे शौहर को उस औरत के पास जाते देखते और यही समझते कि वह अंदर चला गया है और जिना कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उस औरत को बहन बनाकर कहता, मेरी बहन, तेरे रिज्क का इंतजाम तो अल्लाह करेगा और तेरा यह भाई हर रात तुझे गुजारा देगा। बस तू अपने दरवाजे को किसी नाम हरम और गैर शख्स के लिए न खोलना। औरतों को पैसे मिल जाते और वे रात को जिना नहीं करती थीं, और मेरा शौहर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज शोहरत परस्त नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका है ना। लोग उसे उन गुनाहों पर आते जाते देखते थे। मैं उससे कहती, याद रखना, जिस दिन तुम मर गए, लोग न तुम्हें गुस्स देंगे, न तेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और न ही तुझे दफनाएंगे। और वह मुस्कुरा देता और मुझसे कहता, घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उल्लेमा इकराम और वक्त का सुल्तान पड़ेगा। यह सुनकर सुल्तान के दिल पर हैरत तारी हुई। जिंदगी भर लोग जिसको बुरा कहते रहे, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना सम्मानित किया है। खास तौर पर शहर के सबसे मोहसिन लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह कि सुल्तान के दिल में यह बात डाली गई कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है। वही लोग जो उसे थूक रहे थे, पलट कर आए और नमाज ए जनाजा में शामिल हुए। वे कहने लगे, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम इसे बुरा भला कहते रहे, और अब इसके जनाजे को वक्त का बादशाह, वक्त के बड़े उलेमा इकराम, न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं। सुल्तान अपने महल लौट आया और जब वह सोने लगा तो उसे एक ख्वाब आया। वह पूरी तरह सोया नहीं था और न ही जाग रहा था। उसी हालत में उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत बाग है, जहां बड़े बड़े महल बने हुए हैं। वहां एक शख्स खूबसूरत लिबास पहने हुए सुल्तान के पास आया और शुक्रिया अदा करने लगा। सुल्तान वक्त, अगर आप नेक न होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी न बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया।
ज़ाहिरन आपके सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है जो हराम के काम जैसा दिखता है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या सच है, क्या वो सच में हराम का काम कर रहा है या फिर चुपचाप लोगों को बचा रहा है। सुल्तान, आपका शुक्रिया, यह कहकर वह अल्लाह का नेक बंदा वहां से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति अपनी राय बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग जो दिखाई देते हैं वे वैसे नहीं होते। कुछ लोग अपनी नेकियां छिपा कर रखते हैं क्योंकि वे सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए काम करते हैं, न कि दुनिया में शोहरत पाने के लिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और लोगों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए। खुदा हाफिज।